अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचएस एजुकेशन शॉर्ट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज क्वेश्चन है 2.19। गिवन द डेटा 60, 65, 68, 76, 65, 74, 58, 56, 61, 57, 63, 64, 72, 67, 60. Evaluate second quartile, 6th decile and 75th percentile। एन हमारे पास है, n इज इक्वल टू 15। हमारे पास और डेटा है। फॉर और डेटा हम लोग Q3 हम लोग पहले Q2 फाइंड करना है। तो Q2 के लिए हम लोग लिख लेंगे n+1 डिवाइड में हमारे पास 4 आ जाएगा। क्वार्टाइल्स के लिए हम लोग क्या डिवाइड में कर लेते हैं 4। और जो भी हम लोग क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं, मतलब 2 क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे साथ में। अगर हम 3 क्वार्टाइल कर रहे हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर हम लोग 1 क्वार्टाइल कर रहे हैं तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो भी फार्मूला है उसके साथ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई हम लोग 2 करेंगे, हमारे पास आ गया 8। तो मीन्स हम लोगों ने 8 वैल्यू को देखना है, 8 वैल्यू या 8 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग डेटा को अरेंज कर लेंगे। आप इसके साथ लिख लें 8 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, n+1/4 के साथ भी लिख लें। तो हम लोग डेटा को अरेंज करके लिख लेते हैं 56, 57, 58, 60, 62 टाइम है तो हम लोग लिख लेते हैं 61, 63, 64, 65, 65, 67, 68, 72, 74 एंड 76। 8 ऑब्जर्वेशन है तो इनमें 8 ऑब्जर्वेशन हम काउंट करें तो हमारे पास आ जाते हैं 64। तो Q2 हमारे पास है 64। अब हम लोगों ने करना है 6 डिसाइल। D6 हम लोग कर लेते हैं। डिसाइल के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड पे हम लोग 10 डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग n+1 डिवाइड 10 कर लेंगे। और 6 डिसाइल है तो हम लोग 6 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 2 डिसाइल होता तो 2 को कर लेते, 3 होता 3 को कर लेते, 4 होता 4, जो भी होता हम लोग उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 15 + 1 डिवाइडेड बाई 10 हम लोग करेंगे। हमारे पास क्या आ गया है, 9.6 ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखनी है। 9.6 है तो हम लोग जो 9th और 10th ऑब्जर्वेशन है ना, इनका हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एवरेज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वी टेक 9th एंड 10th वैल्यू, एवरेज ऑफ 10th एंड 9 वैल्यू। 9 और 10th वैल्यू हमारे पास क्या है, 65 एंड 65, 65 + 65 डिवाइड बाय हम लोग क्या कर लेंगे 2। तो हम लोग करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। 65 + 65 हमारे पास आ गया 130, डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 65 ही आ गया। D6 हमारे पास क्या आ गया है, 65। अब हमने करना है 75th परसेंटाइल। अब 75th परसेंटाइल के लिए हम लोग लिख लेते हैं P75 इज इक्वल टू। ठीक है, अब हम लोग साथ में किसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 को, और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 100। परसेंटाइल के लिए परसेंटेज से ही आप लोग देख लें हमारे पास क्या डिवाइड में आ जाएगा 100। तो हम लोग कर लेते हैं 15 + 1 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई हम लोग 75 कर लेंगे, हमारे पास आ गया 12 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 12th ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, 68। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं P75 हमारे पास क्या आ गया, 68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 2.20। कैलकुलेट Q3, D8 एंड P20 फॉर द डिस्क्रीट सीरीज। हाइट इन इंचज़ हमें गिवन है और नंबर ऑफ पेशेंट्स हमें गिवन है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले Q3 के लिए फार्मूला लिख लेते हैं। आप लोग
जो है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको सही से समझ आए, ठीक है। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है मीन्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड करके देख लेते हैं कि हमारे पास ये इवन डेटा है या ऑड डेटा है। तो हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया 20 हमारे पास क्या है इवन वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग इवन समेशन एफ है हमारे पास, इवन समेशन एफ के लिए हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं Q3। अब मैंने बताया 3 अब क्वार्टाइल है तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। समेशन एफ ओवर 4 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इवन है तो समेशन एफ ही हमारे पास आएगा, अगर ऑड होता तो समेशन एफ प्लस 1 हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास समेशन एफ क्या है 20 डिवाइडेड बाई 4 हम लोग करते हैं, हमारे पास 5 आ गया। 5 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट को वैसे ही लिखेंगे और फिर उसमें हम लोग नेक्स्ट को ऐड करते जाएंगे। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 3 17, 17 + 1 18, 18 + 1 19, 19 + 1 20। 20 देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी के इक्वल ही आ गया। फिर 15 हम लोगों ने देखना है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आता है, नहीं अगर आ रहा तो उससे बड़ी वाली वैल्यू को हम लोग देख लेंगे वो कहाँ पर आती है। 17 है तो 17 के सामने हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन है 70, तो Q3 हमारे पास क्या है 70। नेक्स्ट हमारे पास है D8। D8 डिसाइल, डिसाइल के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब 8 है तो हम लोग बाय 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिसाइल के लिए हम लोग डिवाइड कौन सी वैल्यू करते हैं 10। समेशन एफ हमारे पास क्या है 20 डिवाइडेड बाई 10 हमने किया, 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 हम लोग करेंगे, हमारे पास आ गया 16। 16th वैल्यू को हम लोग ने देखना है 16th वैल्यू को। तो हमारे पास देखिए हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें 16 तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, तो 16 से बड़ी क्या है हमारे पास 17। तो 17 के सामने हमारे पास देखिए हमारी क्या आती है ऑब्जर्वेशन 70, ठीक है। तो हमारा जो D8 है ना वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 70। नेक्स्ट हमारे पास है हमने फाइंड करना P20। अब 20 है, P20 है तो हम लोग बाय क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20। समेशन एफ ओवर परसेंटाइल के लिए हम लोग हमेशा क्या डिवाइड करते हैं 100, तो हम लोग 100 डिवाइड कर लेंगे। समेशन एफ हमारे पास क्या है 20, 20 डिवाइडेड बाई हम 100 करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर लिया 20 को, तो हमारे पास क्या आ गया 4, फोर्थ वैल्यू। तो 4 हमारे पास देखिए फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 5, तो उसके सामने हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है 66, तो हमारा P20 क्या आ जाएगा 66। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 2.21। फाइंड फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल 7 डिसाइल एंड 55th परसेंटाइल्स। हमें क्या कंटिन्यूस डेटा गिवन है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके लिए क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मैं ऑलरेडी बताना सिखा चुकी हूँ, आप चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूँगी। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज क्या है 0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5, 49.5 to 59.5, 59.5 to 69.5, 69.5 to 79.5, 79.5 to 89.5, 89.5 to 99.5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग पहले क्या फाइंड करेंगे Q1। Q1 है तो बाय 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 को हम लोग लिखें या नहीं लिखें तो ये हमारी मर्ज़ी, हम लोग लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो डेटा है ना वो हमारे पास इवन डेटा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे समेशन एफ ओवर 4, तो हमारे पास क्या आ गया 110/4 हम लोगों ने कर लिया, तो हमारे पास आ गया 27.5 वैल्यू। अप्लाई कर रही है 14 और 32 के दरमियान कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आप देख सकते हैं। अब कंटिन्यूस के लिए हम लोग फार्मूला डालते हैं +H/F, हमारे पास आ जाता है समेशन F/4 - CF, जो भी हमारे पास ऊपर Q1 के लिए हमने फार्मूला डाला ना इधर वही आएगा, समेशन F/4 था तो हमने वो डाल लिया। अब देखिए हमारे पास 32 हमने ली थी, तो 32 के सामने हमारे पास देखिए लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 29.5, वो हमने लिख ली। इंटरवल हमारे पास आ रहा है 10, तो वो हमने लिख लिया। 32 के सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 18, वो लिख लें, ठीक है। 18 आ जाएगी हमारे पास। समेशन F/4 हम लोगों ने जो ऊपर फाइंड किया है वो क्या आया था 27.5, वो लिख लिया। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या लेनी है, हम लोगों ने ऊपर वाली लेनी है, 32 है मतलब, तो उससे ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी 14, वो ले ली हमने।
27.5 माइनस 14 करें, हमारे पास आ गया 13.5। 13.5, अब जो ये बाहर है ना ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म, इसको पहले आपने डिवाइड करना है, तभी आपकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक आएगी। 10 डिवाइडेड बाई 18 करें, 10 डिवाइडेड बाई 18 आपके पास आ गया 0.55, ठीक है। 29.5 लिख लें यहाँ पर, ठीक है। 0.5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13.5 से, इसको ऐड कर देते हैं 29.5 में, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 37, ठीक है। हमारे पास जो Q1 आ गया यहाँ पर हमारे पास है 37। अब हम लोगों ने क्या करना है, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल के लिए हम लोग लिख लेंगे Q3। Q3 के लिए हमने फार्मूला डाल लिया, 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, साथ में 27.5 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 82.5। 82.5 वैल्यू हमने अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखनी है किधर लाई कर रही है, तो 57 और 84 के दरमियान देखिए लाई करी है, तो हम लोगों के पास हम लोग ले लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, यहाँ पर हमारे पास लेंगे, पहले फार्मूला डाल लेते हैं L प्लस एच ओवर एफ। अब देखिए ऊपर 3 इंटू समीशन एफ ओवर 4 था, तो हम लोग वही लिख लेंगे, समीशन एफ ओवर 4 माइनस सी एफ आ जाएगा इधर, ठीक है। एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री 84 के सामने क्या है 49.5, ठीक है। इंटरवल हमारे पास क्या है 10 है। 84 के सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 27, वो लिख लेते हैं, ठीक है। 82.5 आया था, 3 इंटू 80 समीशन एफ ओवर 4, तो वो लिख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऊपर वाली हम लोग लेंगे, 84 से ऊपर वाली हमारे पास क्या है 57, वो ले लिए। 82.5 माइनस 57 किया, 10 ओवर 22 को डिवाइड किया, फिर इन दोनों जो आया उसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर 49.5 के साथ प्लस किया, तो हमारे पास आ गया 58.4, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोगों ने फाइंड जो करना है D7 फाइंड करना है। डिसाइल हम लोग जब फाइंड करते हैं तो हम लोग डिवाइड में क्या लिख लेते हैं 10, ठीक है। तो 10 के साथ हमने समीशन एफ को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई 7 किया, तो हमारे पास क्या आ गया था 77। अब वो हमारे पास किधर लाई करेगा 57 और 84 के दरमियान में, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग डाल देते हैं L प्लस एच ओवर एफ, 7 इंटू ऊपर लिख लें, यहाँ पर 77 वैल्यू थी तो लिख लें, ठीक है। एच ओवर एफ हम लोग आगे डाल लेते हैं, फार्मूला 7 इंटू समीशन एफ ओवर 10, ठीक है, माइनस सी एफ। तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर लिया, हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ रही थी 49.5, वो मैंने लिख ली। 10 हमारे पास इंटरवल था, और अब फिर हमारे पास इसके सामने हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 27, तो हमने 27 लिख लिया। 7 इंटू समीशन एफ ओवर 10 हमारे पास 77 था, वो लिख लिया, और माइनस और 57 लिख लिया। 84 से ऊपर हमारी क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 57, वो हमने लिख लिया। इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 56.90। D7 हमारे पास आ गया 56.90। नेक्स्ट हमने करना है 55 परसेंटाइल, ठीक है। तो P55 हम लोग कर लेते हैं। 55 को अब हम बाय मल्टीप्लाई कर लेंगे, समीशन एफ हम लोग परसेंटाइल फाइंड करते हैं, तो हम लोग डिवाइड में क्या लिख लेते हैं 100 लिख लेते हैं। समीशन एफ हमारे पास क्या है 110 डिवाइड 100, मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे 55 से, हमने किया 60.5 आ गया। 60.5 हमारे पास किधर लाई करेगा 57 और 84 के मिड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोगों ने यही वैल्यूज़ ले लेनी है। लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास 49.5 आ जाएगी, ठीक है। हम लिख लेते हैं 49.5, पहले फार्मूला लिख लें हम ताकि आप क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 55 इंटू समीशन एफ ओवर 100 माइनस सी एफ, ठीक है। लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास क्या आ गई है 49.5, ठीक है। 49.5 इंटरवल हमारे पास क्या है 10, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी 27, ठीक है। और आगे 55 इंटू समीशन एफ ओवर 100 हमारे पास क्या है 60.5, और सी एफ हमारे पास क्या आ गया 57। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 60.5 माइनस 57 हमारे पास 3.5 आ गया, 10 ओवर 27 आ गया 0.3,
इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.5 से, हमारे पास आ गया 1.29। इसको हम प्लस कर लेते हैं 49.5 में, तो हमारा आ गया आंसर 50.7। P55 50.7। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू।